जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक मामला सामने आया है। हमारे एक एक्स सर्विसमैन जो कि रिटायर्ड होकर पेंशन ले रहे हैं और उनका बैंक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से पेंशन ले रहे थे और अभी हाल ही में तकरीबन 20 दिन पहले उनकी एक्सीडेंट डेथ हो जाती है। अब 20 दिन के बाद, क्योंकि चारों तरफ हल्ला है कि भाई एक्सीडेंटल डेथ में फौजियों को, उनके परिवार को 30 लाख रुपए बैंक देगा। ये हमारे बहुत से यूट्यूब पर बहुत से संगठन लेटर जारी करते हैं, डीएसपी अकाउंट कर लो, फलाना ढिकड़ा, और आपको 30 लाख मिलेगा। बहुत से लेटर जारी हुए हैं कि देख लो बाद में दिक्कत आ जाएगी, आपका ये नहीं है, फलाना नहीं है। तो आज इस केस में उनका सेंट्रल बैंक में था, और जब उनका परिवार वहां जाता है तो सेंट्रल बैंक की तरफ से कहा जाता है कि भाई हमारे बैंक में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है कि ये जो 30 लाख रुपए का बेनिफिट उनके परिवार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब इसमें क्या कमियां हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे बहुत से गणमान्य जो साथी कमेंट्स लिखते हैं कि सर डायरेक्ट वीडियो बता दिया करो, ज्ञान मत पेलो, ज़्यादा लंबा मत करो। तो आज मैं इस वीडियो को कोई ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कमेंट्स करते हैं, ठीक है, हम अपना ज्ञान नहीं करेंगे ना उसको डिटेल में, लेकिन आप कमेंट्स करके कि आज आप बताइए कि इनके परिवार को जो 30 लाख रुपए का बेनिफिट मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा। सेंट्रल बैंक में खाता था, इनको क्या करना चाहिए था। आपको पता है कि एसबीआई की स्कीम है डीएसपी अकाउंट की, और भी एक दो बैंक हैं। तो क्या उन बैंकों की श्रेणी में आरबीआई से पूछना चाहिए, जो हमारे बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, कि क्या आरबीआई से कनेक्ट सेंट्रल बैंक इस स्कीम को लागू करेगा या नहीं करेगा, या इसके बैंक में है या नहीं है। अगर इन बैंकों में नहीं है, हमारे बहुत से जो खासकर पुराने फौजी हैं, बहुत सी जगह जिनके अभी भी ग्रामीण बैंकों में पेंशन ले रहे हैं, बहुत से लोग अपने अपने कोई नैनीताल बैंक में ले रहा है, कोई पीएनबी बैंक में ले रहा है, कोई किसी और भी, किसी भी एनीवे कोई भी बैंक हो, अलग अलग बैंकों में जो तनख्वाह ले रहे हैं। तो वहां के जो भी लोकल संगठन बने हुए हैं, ये जिम्मेवारी उन लोगों की बनती है कि आपके एरिया में खासकर आप लोग तो संगठन बना लिए, अच्छी बात है। मैं भी बहुत से संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत से संगठनों के ग्रुप में, बाहर देश के तकरीबन हमारे जितने भी स्टेट हैं, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप हैं, कोई के तहसील वाइज ग्रुप में, इस तरह मेरे को भी हजारों ग्रुप में जुड़ा हुआ है। और मैं पहले बात तो मेरे ये वीडियो बहुत कम होता है कि मैं किसी ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ, करता ही नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ भी हमारे से बहुत ज्ञानी बैठे हुए हैं। वो कहेंगे कि ये वीडियो इस ग्रुप में क्यों डाल दिया, सिर्फ यहाँ तो ये काम की चीज डालो, ये बढ़ रहा है तनख्वाह उसका डालो, फलाना। मतलब कोई भी होगा, ग्रुप सैनिकों के हित के लिए बनाया गया है, लेकिन वो हित क्या होता है कि भाई हाँ ये हमारा संगठन है और आज मंथली मीटिंग है, आ जाओ चाय पकौड़े पियो और खाड़ी खत्म है। हाँ भाई डाल दिया, हमारी मीटिंग हुई थी। या 26 जनवरी कारगिल दिवस, या कोई आ रहा है रिटायर्ड तो उसके साथ बैंड बाजा बजाया, उनकी पार्टी कराया, ये संगठन का काम है। इस तरह की जानकारी, ठीक है, संगठन में जो भी नए भी आ रहे हैं लोग या थोड़े पढ़े लिखे हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इस तरह आपके गांव में जो पुराने फौजी हैं उनका खाता जिस बैंकों में है, आप उनके लिए पहल करके उनसे पूछोगे भाई हमारी कोई माता जी या कोई हमारे बुजुर्गगण हैं, बड़े ताऊ हैं, दादाजी हमारे, कि आपका किस बैंक में खाता है, क्या आपका डीएसपी अकाउंट का बेनिफिट उस बैंक को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप उनको बताओ, उनके परिवार को बताओ, लेकिन ये जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है। मैंने इतने ग्रुपों में सिर्फ एक ग्वालियर का एक संगठन बना हुआ है
जिसके अभी वो भी पहले उनका भी नहीं था, लेकिन अभी मैंने हाल ही में देखा है कि वो लोग संगठन के साथ इतने एक्टिव हैं कि कल भी मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि वो अपने साथी की एक की ज़मीन का प्लाट पर कब्जा था, तो वो वहाँ पहुँचकर और बाकायदा प्रशासन को भी दूसरी पार्टी से भी किसी भी तरह राजीनामा करके वो उनका कब्जा दिलाए। या कोई भी समस्या आती है तो वो अपने हर एक आदमी के साथ खड़े हैं। ये होता है संगठन। अब उसमें सबकी जिम्मेवारी है कि आप लोग, बहुत से लोगों का मेरे को लेना ही क्या है संगठन से, या मुझे मतलब ही क्या है, मैं तो मेरा नौकरी करके आ गया, अब मैं मेरी दूसरी नौकरी पकड़ रखा हूँ, मुझे क्या लेना है, मेरे को तो कोई समस्या भी नहीं है। बात समस्या की नहीं होती है। अगर आपको कोई समस्या नहीं है, आप दूसरी नौकरी कर रहे हो, आप वेल सेटल हो, लेकिन आप एक सैनिक के नाते या एक सामान्य नागरिक के नाते, आपके कोई रिटायर्ड ऐसे पुराने सैनिक हैं जिनको नहीं पता, उनको ये जानकारी दो। अगर आज सेंट्रल बैंक या कोई भी ऐसा बैंक जो कहता है हमारी स्कीम नहीं है, तो वहां से खाते उठाकर ट्रांसफर करवाओ एसबीआई में। भाई एसबीआई जो आज हमारा, अगर ऑन ड्यूटी कोई एयर में डेथ करता है तो उसको 1 करोड़ रुपए देता है। अगर वैसे एक्सीडेंट होता है सड़क पर या कहीं भी, उसको 50 लाख रुपए देता है। अगर डिसेबिलिटी होता है तो भी 50 लाख रुपए देता है। उसी तरह पेंशन धारक को भी, अगर आपकी बाई ईयर में कहीं डेथ हो रही है तो 50 लाख रुपए, और वैसे नॉर्मल डेथ में 30 लाख रुपए, डिसेबिलिटी पर 30 लाख रुपए। तो ये रकम जो 30 लाख 50 लाख की है, अगर आप के किसी भी आसपास में इस तरह की घटना होती है और उसके परिवार को अगर ये मिले तो क्या ये गलत है? लेकिन या तो मरने के बाद डॉक्टर पैदा होंगे कि देखना इसने ऐसे कर रखा था कि नहीं, अरे यार ये तो मेरे नज़दीक का था, इसको करना चाहिए था। अरे भाई उसको तो करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी थी क्या उस बेचारे को बताना? हमारे पहले के फौजी तो भैया अंगूठा टेक कर बोले भाई देखना मेरी पासबुक में दे देना, या थोड़ा बहुत फिर पढ़ने लगे तो सिग्नेचर तो सीख गए, लेकिन हाँ भाई कितनी तनख्वाह रही एंट्री करके दे दे। उसके अलावा बस सीएसडी में गए, लेन लगाए, दारू लेके आगे, बस इतना ही काम है। बहुत से ज्यादा ज्ञानी मानी है, वो किसी को बताते नहीं। हमारा जैसा अगर कोई बताकर थोड़ा वीडियो बनाए तो उसमें भी लिखेंगे अरे भाई वीडियो बहुत लंबा है, इतना मत करो। तो भैया जिसको जितनी देखनी है, इसलिए हम शुरू में टॉपिक बताते हैं। आपको लंबा लगता है तो छोड़ दो, लेकिन जिसको जानकारी चाहिए, जो वंचित है बेचारा, वो अंत तक देख रहा है। अगर उसके काम की बात है तो देखेगा। अगर उसे एक आदमी का भला होता है तो दिक्कत क्या आप लोगों को? आप तो सिर्फ स्वार्थी हो कि बस आपको अपना, अगर डीए बढ़ रहा है, तनख्वाह बढ़ रही है, तो सर हम वीडियो पूरा देखेंगे, खूब दबा के शेयर भी करेंगे और बताएंगे भी भाई अब तो बढ़ गया और 4 पैक फालतू पिएंगे। लेकिन जिनको, जो वंचित है, या जहां खासकर हम सेना के, मेरे तो ज्यादातर मैं सेना के मुद्दे उठाता हूँ, चाहे वो सहायक पड़ता हो, चाहे लोगों के साथ तानाशाही हो, चाहे आज की कंडीशन छुट्टियों की, हर चीज से, जो चाहे अग्निवीर की जो समस्या है, मैं तो हर समस्या उठाता हूँ और जितना हो सकता है मेरा समय निकालता हूँ। मेरे को भी शौक नहीं है कि 20-20 मिनट में बोल लूँ, फिर उसको थोड़ा नेटवर्क में चढ़ाने के लिए 1-1 घंटे मेरे को खड़ा रहना पड़ता है, तब जाकर वीडियो चढ़ता है। मेरे पास कोई सिस्टम लेकर नहीं बैठा, या मैं 10 आदमियों की फौज लेकर कि भाई एडिटिंग करने वाला वो नहीं। मैं साधारण तौर पर जो भी होता है, लेकिन मेरे पास जो भी आती है, हमारे साथी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक आदमी तक पहुंचे। लेकिन आप तो सिर्फ उन चीज़ों को तो शेयर करोगे जिसमें फ़ायदा है, लेकिन अगर दूसरे के हित के लिए कोई आदमी इतना सा भी काम करे ना, वो इंसान है। वो अपने आप को फौजी बोल सकता है कि हाँ मैंने इस देश की सेवा वहाँ अपनी वर्दी के साथ, अपनी रोजगार के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं देशभक्त भी हूँ। रिटायर्ड आकर मैं पेंशन ले रहा हूँ तो मैं अपने आसपास के साथियों के लिए, इस देश के लिए भी कुछ कर रहा हूँ, तो मैं देशभक्त हूँ। नहीं तो वो नहीं कि मेरी पेंशन और मेरा सब कुछ और बस मेरे लिए है, तो देखो नहीं तो भाड़ में जाए, या लिख दूँ ज्ञान क्यों फैल रहे हो। तो फिर तुम तो छोड़ो, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा आज इसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अपने अपने बैंकों में पता करो। अगर आपका डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देता है तो खाते ट्रांसफर करो, और अगर सेंट्रल बैंक में है और फालतू में इनको घुमाया जा रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करो। और आरबीआई के वो जो वहाँ का मामला है, ये वहाँ के लोग करें। हाँ, हालांकि हमने अपने संगठन को बता दिया है, वो चिट्ठी डलवा दी है, आरटीआई भी डलवा दी है कि एक्चुअली में ऊपर से आदेश है या नहीं है, बैंक लोकल बैंक घुमा रहा है, या इनके बैंक में स्कीम ही नहीं है, और है नहीं तो फिर हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें। और जितने भी ऐसे बैंक हैं
जो सुविधा नहीं दे रहे हैं वहाँ से हमारे खाते जितनी भी हमारी चाहे सेना हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के जिन जिनों को ये डीएसपी अकाउंट का बेनिफिट मिलता है वो जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करो। बात ये नहीं कि आज उनके साथ होता है, दुर्घटना कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकती है। आज आप ठीक हो, आपका अगला कदम या कल का किसी को नहीं पता है। अमर कोई नहीं है, कभी भी कहीं भी कोई भी कैसे भी मर सकता है। तो कम से कम जाने वाले को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके परिवार को जो बेनिफिट मिले उसके लिए हम अपनी डॉक्यूमेंट और ये हमारी चीज़ें ठीक करके रखें। अगर जानकारी सही लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आपका है, चैनल से जुड़े। और जिनको लगता है लंबा वीडियो है वो भैया कहीं भी जाओ, मैं किसी को न्योता नहीं देता और ना आपको बाय फोर्स करता कि आप देखो या जुड़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।